तो आप सबका पुनः स्वागत है IBC 24 न्यायधानी संवाद के इस मंच पर। बारी अब ऐसे चुनिंदा जनप्रतिनिधियों को सुनने की जिनको आपने चुना, अपना वोट दिया, समर्थन दिया, जिनके कार्यक्षेत्र में कुशलता का परिचय है, आपकी सफलता का और पदों में जिम्मेदारियों का बढ़ता हुआ ग्राफ। मंच पर हम स्वागत करते हैं पूजा विधानी जी, महापौर बिलासपुर का। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए आपका। और मंच के ऊपर मौजूद हैं भूपेंद्र सवन्नी जी, अध्यक्ष हैं आप छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, और जिनका दायित्व ही ऊर्जा को लेकर के है, तो बेहद ऊर्जावान शख्सियत हैं। कई बार हम उनसे मिल चुके हैं। जोरदार तालियां हो जाएं सवन्नी साहब के लिए। पूरी गर्मजोशी के साथ अपने कार्यक्षेत्र में समाज सेवा करते हैं आप प्रवीण झा जी, और ऊर्जा से आपका भी बड़ा गहरा नाता है, ये न्यायधानी के लोग जानते हैं। झा साहब का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे पूजा जी आप ही से। मैं कहूँगा कि बहुत सारे मेयर के चुनाव IBC 24 ने कवर किए हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा हाईलाइट रहीं। आपने प्रायोरिटी जिस दिन आप चुनी गई थी, आपने कहा था कि मेरा एक्सपीरियंस जो बिलासपुर न्यायधानी वासी के तौर पर रहा है, जिन चीज़ों को मैंने झेला है, मैं आज उनका समाधान देने के लिए चुनी गई हूँ, आपके बीच आई हूँ। कितना कर पाए आप अभी तक? लगातार मैं देखती हूँ कि अनेक क्षेत्रों में बहन बेटियों को पीछे ढकेला जाता है, विश्वास नहीं किया जाता है माताओं पर काम करने में। लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर हो या प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे काम करने का मौका दिया, मुझ पर विश्वास किया, उस पर खरा उतरूं। और बिलासपुर जनता ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर मुझे वोट देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, उस पर खरा उतरूं और इस बिलासपुर शहर को एक नया दिशा दे सकूं और स्वच्छ और सुंदर बना सकूं जनता के इच्छा के अनुरूप, यही कामना करती हूं। क्योंकि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार प्रदेश में और नगर सरकार में था, तो बहुत सारी समस्याएं थी। बिलासपुर जिस रफ्तार से विकास की ओर बढ़ रहा था पिछले 15 साल, लेकिन पिछले 5 साल जो है विकास थम सा गया था बिलासपुर में। तो अनेक सारी चुनौतियां भी है, चाहे अभी गर्मी में पानी की समस्या है, तो उसको हम दूर करने का नगर निगम द्वारा बहुत प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक जो है हमने उसका निराकरण भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने चुनाव के पहले वादा किया था कि हर घर स्वच्छ जल देने का, तो उसी प्रयास में लगे हुए हैं। फिर बारिश भी आ जाएगा तो हम उसका भी होमवर्क कर रहे हैं कि शहर की नालियों का और वार्डों का जो नालियां हैं उसको सफाई करके जो है जहां जल भराव है उससे राहत मिले, उससे निराकरण मिले। समय समय पर हम अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मीटिंग करते हैं कि जहां पहले जल भराव था पिछले 5 साल 15 साल में, उसका जो उस जगह को हम चिन्हांकित करके जो है वहाँ का सफाई का खास ध्यान कर रहे हैं। तो ये सारी बहुत सारी चुनौतियां हैं। लोगों का बुनियादी सुविधा के लिए त्राही त्राही मचा हुआ था पिछले 5 साल। मैं आपको बता दूं, वार्डों में मेरे पति जो है पार्षद के रूप में पिछले 20 साल 15 साल से, लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरीके से नल का टोटी के लिए मुँह देखना पड़ता था नगर निगम का, वहाँ के जनप्रतिनिधि खुद वहाँ टोटी लगाते थे और नगर निगम से कहीं लीकेज के लिए फ़ोन करती थी। मैं भी बहुत सारा काम विधानी जी का भी देखती थी, तो अधिकारी कर्मचारी आते थे और टायर बांध के चले जाते थे। ये स्थिति थी पिछले नगर निगम में। पिछले महापौर जो है पैसे के रोना रोते थे, लेकिन नगर निगम में मैं जब से बैठी हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता कि नगर निगम में पैसा नहीं है। लोग बाहर बोलते हैं कि नगर निगम में पैसा नहीं है। पैसा लाने का तरीका होना चाहिए। टैक्स सालों से जो है वसूला नहीं जाता है जी। वहाँ हमारे कर्मचारी जाते हैं तो पता नहीं वापस आ जाते हैं। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। तो इस तरीके से जिस तरीके से टैक्स वसूलना चाहिए, जलकर है, ये हमारा रेवेन्यू का माध्यम है। बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि नगर निगम में पैसा नहीं है, और हमारे केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं भी विकास की कमी नहीं आएगी। जनता के अनुरूप जिन्होंने हमें यहाँ पर बैठाला है। अब यही बात है कि एक बार जोरदार तालियां बजा ही लीजिए। और
कई नगर सरकार के चुनाव हमने देखे हैं, स्वयं मैंने देखे हैं, और हर बार बिलासपुर के 2-3 मुद्दे फिक्स रहे हैं। एक, इसे खुदापुर कहा जाता था। दुर्भाग्य देखिए, न्यायधानी की पहचान खुदापुर के तौर पर थी। आपके मुख से भी मैंने कई बार इसका जिक्र सुना। आपने अभी कहा कि बरसातों के पहले हमारा ध्यान इस पर है। एक, दूसरा, अरपा जब भी हम कभी गुजरते हैं हमारा दिल थोड़ा सा सूख जाता है अरपा को सूखा हुआ देखकर। अभी वक्त है उसके गहरीकरण का, पानी रोकने का, प्रबंध करने का, कहाँ कौन पाइपलाइन डालकर खींच रहा, कई लोग जो बताते हैं, उसका समाधान देने का। क्या इन 3 महीनों में ये जो हर बार के एकदम पक्के मुद्दे हैं बिलासपुर के, इस तरफ आपने किसी कार्य योजना की शुरुआत की है, कोई रिपोर्ट बनाई है? बिल्कुल, अरपा नदी का दोनों तरफ जो है हम रोड बनाने का काम कर रहे हैं। और पहले जिस तरीके से कई नालों का पानी जो है अरपा में जाता था, उसका भी हमने उसका रूट बदल के जो है उसको मशीन द्वारा जो है इसको फिल्टर करके शुद्ध करके जो है उस पानी छोड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी नगर निगम द्वारा एक अभियान भी चलाए थे जागरूकता के लिए और गहरीकरण के लिए, आरपा को स्वच्छ करने के लिए। ये अभी जल्दबाजी होगा, आने वाला समय में जो है आरपा को बहुत अच्छा हम देखेंगे इस बिलासपुर शहर में। हमारे साथ में अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के वर्तमान में अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, और आपको हम इतना ऊर्जावान और अलग अलग मंचों पर कार्य करता हुआ पाते हैं सवन्नी जी। अब ये जो महती जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी ज़रूरत आज की ऊर्जा की आपके अपने विभाग में, चाहे इसकी बचत हो, चाहे नए शोध डेवलप करना हो, कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल साइड में लाना हो, क्या प्रोजेक्ट आपने अपनी प्रायोरिटी में डिसाइड किया है अध्यक्ष बनने के बाद? क्रेडा का विषय मुझसे आपने चाहा है, और क्रेडा हमारा जो है वो 25 मई 2001 को छत्तीसगढ़ प्रदेश में विकास अभिकरण बना, और लगभग ऐसा कह सकते हैं कि इन 24 वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारे काम हमारे हुए। हमारी जो प्रमुख योजना थी सौर सुजला योजना, जिसमें हम किसानों को 3 HP और 5 HP का पंप प्रोवाइड कराते हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तक हमने लगभग 1.5 लाख से अधिक सौर सुजला योजना के अंतर्गत पंप हमने क्रेडा के माध्यम से लगाए हैं। अभी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से एक कुसुम बी करके योजना लाई, और जिसमें सेंट्रल का अंशदान भी निर्धारित किया कि राज्य के साथ साथ 30% का अंशदान केंद्र सरकार भी देगी। और उस दिशा में हम लगे हैं कि हमको छत्तीसगढ़ में वो स्वीकृति मिले। तो हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने 20,000 किसानों के पंप के लिए आग्रह अभी पिछले दिनों माननीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री हैं, उनको सौंपे हैं, और शीघ्र ही हमको विश्वास है कि उसमें हमको अनुमति मिलेगी। दूसरा विषय हमारा है कि जो जल जीवन मिशन है, जिसमें जिसके अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 14,000 यूनिट हमने अभी तक लगाई है, और ये बहुत ही अच्छा सफल प्रयोग है। और उसके लिए भी आने वाले समय पर अभी जल जीवन मिशन 2 जो है पूर्ण होने जा रहा है। अब 2028 तक इसकी कार्यकाल बढ़ा दिया गया इस योजना का। तो इस पे भी हम लगे हैं कि आने वाले समय पर जिन क्षेत्रों में खासकर जहाँ पर अभी भी जहाँ हमारे बोर हैं वहाँ बिजली किसी कारण से नहीं पहुँची है, या बिजली किसी कारण से कुछ कम समय उपलब्ध हो पाती है, वहाँ ये प्रयोग काफ़ी सफल है। तो उसके लिए भी हम जैसे इसमें अनुमति मिलेगी उसकी कार्य योजना भी हमने बनाई है। तीसरा हमारा सेगमेंट है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई मास्क लगाने का, और एक काफ़ी सफल प्रयोग है कि सभी लोग चाहते हैं कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो या प्रमुख मार्ग हो वह हाई मास्क लगे। और अभी हमने प्रथम चरण में योजना बनाई है कि क्रेडा के माध्यम से जब हाई मास्क लगाएंगे तो खासकर जो हमारे आस्था के केंद्र हैं और सार्वजनिक स्थानों को हम प्राथमिकता देकर इसको करेंगे। और पूरे छत्तीसगढ़ में हम अपने क्रेडा के हेड से लगभग 1,000 हाई मास्क लगाने की योजना इससे बनाए हैं। बहुत से ऐसे रिमोट एरियाज़ जहां ऊर्जा की आवश्यकता थी, जहां बिजली के तार नहीं पहुंच पाए थे, वहां पहले से हमने सौर ऊर्जा का प्रबंध किया, चाहे एक छोटी लाइट हो, स्ट्रीट लाइट हो, घरों के भीतर प्रबंध हमने किया, कई मोटर पंपों को दिया। लेकिन उसमें जानकारी के अभाव में या इग्नोरेंस में आप कहें,
वो बंद पड़ी मिलती हैं। ये धार्मिक स्थलों पर भी हमने कई लाइट्स को देखा है, और उनकी वजह ज़्यादातर जो समझते हैं सिस्टम को, वो पाते हैं कि उसकी ढंग से क्लीनिंग नहीं की गई, उसको मेंटेन नहीं किया गया। देखिए, ये विषय मैं जैसे ही कार्यभार ग्रहण किया मेरे संज्ञान पे भी आया, और इसीलिए सबसे पहले मैंने भी ये सुनिश्चित किया कि अभी तक हम 5% 5 साल की वारंटी में उनकी एचडी को डिपॉजिट करते थे। हमने कल ही बोर्ड में पारित किया कि अब 5 साल के मेंटेनेंस के लिए 10% की हम एचडी डिपॉजिट करेंगे, उसकी फिक्स करेंगे कि उसको 5 साल मेंटेन करना ही होगा। किंतु अभी हम एक ऐप के माध्यम से भी, जो वेबसाइट में एक भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो ऐप के माध्यम से जहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है, जहाँ पर क्रेडा ने काम किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पिछले कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में, इसमें ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी काम हुए, अच्छा, किंतु वो क्रेडा का पार्ट नहीं है वो, परंतु स्वाभाविक है जहाँ सोलर का काम होता है जनमानस में ये रहता है कि क्रेडा का पार्ट है। किंतु बहुत सारे काम ग्राम पंचायतों में, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लगभग ग्राम पंचायतों में उनके कार्यकाल में, चाहे डीएमएफ चाहे अन्य मद से जो भी कार्य हुए, वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से हुए। लेकिन आप भी स्वीकार करेंगे कि बट्टा लगता है पूरी मुहिम को, जैसा आपने स्वयं स्वीकार किया। और अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रूर एक कोई ऐसा मैकेनिज्म या व्यवस्था तैयार कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है कि हम एक वक्त पर एक सॉर्ट ऑफ सर्वे ज़रूर करा लें कि जो हमने लगाया है, कौन सी यूनिट्स इसमें चालू हैं। हमारे साथ झा साहब हैं, बिलासपुर से न्यायधानी संवाद के मंच पर समाज सेवी के तौर पर हैं। आप न्यायधानी संवाद में अभी बहुत सारे मंच पर आए लोगों को सुन रहे थे, क्या आवश्यकता इस न्यायधानी की है? देखिए, डेवलपमेंट के लिहाज से, ऊर्जा आवश्यकताओं के लिहाज से, और एक डेवलपमेंट की दौड़ में न्यायधानी के अपना स्थान प्राप्त कर पा रहा है, ये मैं शुरू से पूछ रहा हूँ, आपने भी देखा हो, आपको क्या लगता है? बिलासपुर के विकास जितना होना चाहिए, पहले 2000 ईस्वी से पहले जो है बिलासपुर और रायपुर में जो है अंतर था, वो लगभग 60 और 40 का था। आज विकास का स्तर देखेंगे तो लगभग 90 और 10 का हो गया। जो अब किसी पार्टी को और किसी को हम दोष नहीं दे सकते, ये समय चक्र की दोष है। जो बिलासपुर का विकास हकीकत में होना चाहिए, बिलासपुर एक ऐसा शहर है जहाँ 5 विधानसभा उसके आसपास हैं, और सारे बड़े बड़े नेता, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब भी सारे दिग्गज नेता बिलासपुर से होते थे, बहुत सारे मंत्री होते थे। लेकिन क्या विडंबना है, जो बिलासपुर का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। हम आम लोगों से हैं और काफ़ी जगह हम मिलते रहते हैं लोगों से। आज आपको बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं कह रहा हूँ, जो पूरे हिंदुस्तान में उड़ान योजना के अंतर्गत एयरपोर्ट बनी थी, सबसे बुरी स्थिति में बिलासपुर एयरपोर्ट है। एनटीपीसी, एसईसीएल, रेल भी सबसे जोन बड़ा देने वाला, आय देने वाले यहाँ पे है। और रायपुर में आप यहाँ से करीब 20% लोग बिलासपुर के ट्रैफिक देते हैं रायपुर एयरपोर्ट को। लेकिन पिछले सरकार में भी काफ़ी, पिछले सरकार का तो काम गिना नहीं सकते कि कुछ किया ही नहीं, तो काम गिनाने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन इस सरकार से उम्मीद है, क्योंकि ये जनता का सरकार है और यहाँ सारे निर्णय जनता के हित में लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है? मैं आपसे अब पूछता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। आपने कहा हम आम लोगों के बीच की, बहुत अच्छी बात। कोई आम व्यक्ति अगर इस जिम्मेदारी को समझता है समाज सेवी, तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जबलपुर और यहाँ आपका बिलासपुर, ये हमेशा वाकई ये मांग करता रहा, बाकायदा यहाँ इस संघर्ष को लेकर समितियाँ गठित हैं कि आप पहले तो इस एयरपोर्ट को शुरू करा पाएँ, शुरू कर देते हैं, कुछ दिन के बाद में फिर उसको रन कर पाएँ, कंटिन्यू कर पाएँ। क्या मूल, किस तरफ से दिक्कत आपको ज़्यादा लगती है? दिक्कत कहाँ पे हमको नहीं मालूम, लेकिन सोच की दिक्कत है। एक और सवाल, जैसे अभी हम आपका पूरा प्रोफाइल जब देखते हैं तो आप धर्म कर्म से बहुत जुड़े हुए हैं। आप बहुत सारे लोगों को, 1008 लोगों को प्रतिवर्ष यात्रा कराते हैं। प्रभु श्री राम के आप भक्त हैं, लोगों को वहाँ तक, अयोध्या तक दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। आजकल टूरिस्ट सर्किट बन रहे हैं, देश के कई हिस्सों में टूरिस्ट सर्किट, माता के धाम पूरे डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि उससे आपको टूरिज्म का भी लाभ मिले और आपको पर्यटन के साथ साथ जो हमारी जड़ें हैं, हमारी धर्म और संस्कृति है, उसका भी एक हम उत्कर्ष देख पाएँ। इस क्षेत्र को लेकर आपकी कोई डिमांड है, मांग है?
नहीं, देखिए क्या है, मेरा योजना दिमाग में आया था, पिछले सरकार अपने बीजेपी की सरकार भी ये योजना चलाई थी। तो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में बचने का एक ही मार्ग है आस्था, और आस्था से जोड़ना सब लोगों की ज़रूरी है। हम यदि 1008 लोगों को ले जाना चाहें तो हम ये सोचें कि भाई ये योजना सरकार चला रही है, बीजेपी चला रही है, कल को प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं रहेगी, केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, ऐसा दिखता नहीं है लेकिन सोच सकते हैं, तो ये योजना कौन चलाएगा। तो हमने ये बीरा उठाया, और ये बीरा मैं आजकल नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी जब तक रहेगी इस पृथ्वी पर तब तक मैं योजना को चलाऊँगा। जोरदार तालियां इस बात पर होना चाहिए कि कोई अगर ऐसा संकल्प रखता है और इसकी महत्ता को समझता है। क्योंकि प्रभु श्री राम जो है ना, आस्था की चीज़ है, और हमारे प्रभु श्री राम के आदर्श जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पर अब तो प्रो सरकार है इस मामले में, अगर आप देखें वो तो स्वयं बढ़कर के ऐसी चीज़ों को प्रमोट करती है, तो अब आपका काम आसान हुआ है थोड़ा, नहीं, या उसी इंटेंसिटी से कर रहे हैं आप? हमारी सोच, हम भी बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता हैं जी, और हमारी सोच जो है उन्हीं के प्रेरित में, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, वही सोच कमोबेश हमारी है। तो हमारी भी एक नियमित जिम्मेदारी है जो हम अपनी जिम्मेदारी की निगाह है। और जहाँ तक शहर की एक मूलभूत जो सबसे बड़ा असुविधा हो रही है, उस शहर से अवगत कराना चाहता हूँ। बताइए। पिछले कार्यकाल में नगर निगम का विकास बहुत बड़ा हुआ, काफ़ी सारे क्षेत्र को नगर निगम में ले गया, परिवार बड़ा हो गया, लेकिन राशन वही है। जो राशन 5 किलो मिलता था नगर निगम को, वही राशन आज बड़े परिवार होने, डबल परिवार होने के बाद भी राशन और सुविधा वही है। तो कैसे एक्सपेक्ट कर लेगा कोई आदमी जो नगर निगम रातों रात यहाँ से सकरी, वहाँ से आप मुपका के आगे बहुत आगे तक, इधर बिल्हा काफ़ी आगे तक जो बसाहट थी हमारी कई गुना बढ़ गई है। आज बिजली के क्षेत्र में लेंगे, बिजली की समस्या है। आज बिजली में जितने हम एक बार सीई से बात किए, जो भाई आज शहर के जब 5 लाख पॉपुलेशन था तब आपके पास कितनी गाड़ियाँ थी मेंटेनेंस की, कितने स्टाफ थे। नगर निगम जब बढ़ा नहीं था तब कितने स्टाफ थी, आज क्या स्टाफ है, आज क्या सुविधा है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देंगे, बातें करने से विकास नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा। दोनों, आपने जिस ऊर्जा का जिक्र किया वो भी आपके मंच पर हैं, नगर सरकार चलाने वाली नेत्री वो भी आपके मंच पर हैं, ये अभी और आपने स्वयं आस्था प्रकट की है कि मैं स्वयं इसका एक हिस्सा हूँ। अब क्या देर है? मैं ये चाहता हूँ, अभी ये नया हमारे यहाँ नगर निगम का महापौर बनी है, अभी टाइम चाहिए किसी चीज़ के लिए, कोई प्लान करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए समय चाहिए। तो मैं अपने बातों, समाज के बातों से अवगत करना चाहता हूँ माननीय महापौर जी से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा कहीं केंद्र से या स्टेट से जब आएगा, आज आपको अस्पताल लगेगा, हमारे यहाँ कई गुना घर बन गए हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड कितने हैं। कभी हमारे पास आग लगती है तो हम एनटीपीसी को फ़ोन लगाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की है कि शहर विस्तारित हो गया, बहुत बढ़ गया। जब आप सीमाएं बढ़ाते हैं, वार्ड्स को इंक्लूड करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को शहर में मिलाते हैं, तो उस मुताबिक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो देश को सबसे अहम चीज़ दी है नागरिकों के लिहाज से, तो मुझे लगता है स्वच्छता का भान, शौचालय वाली मुहिम हो या इसके बाद में एक पूरे देश में रैंकिंग सिस्टम। पहले भी कुछ छोटे-मोटे प्रयास होते थे, लेकिन इसे ऐसे स्वरूप में देश के प्रधानमंत्री जी लेकर आए। इंदौर इसमें लगातार टॉप करता है, प्राउड की बात है, अच्छी बात है। वहाँ भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, नगर में भी लंबे समय से बीजेपी है। यहाँ किस तरह की आवश्यकता आप देखते हैं बिलासपुर के लिहाज से कि उस रैंकिंग में हम अब शीर्ष पर पहुँचें? देखिए, हमारा प्रयास जब से ये नई नगर निगम में नई सरकार बैठी है, हम और हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वार्डों में लगातार हम दौरा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर निश्चित रूप से अभी रिलायंस कंपनी झाड़ू का लगा हुआ, नए नए ये जितने कंपनी लगे हुए हैं उनको भी हमने कड़ाई करने का काम किया है। और निश्चित रूप से पहले से सफाई जो है बेहतर दिख रहा है। हम जब वार्डों में जाते हैं तो जनता का ही ये बोलना है कि पहले से सफाई बेहतर है। हम भी यही चाह रहे हैं कि इंदौर के तर्ज पे जो है हमारा भी शहर जो है रैंकिंग हो। अभी 4 दिन पहले हमारा नगर निगम, नगर पंचायत का जो है रायपुर में बड़ी बैठक हुई है। उसमें हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय अरुण साहू जी का बहुत अच्छा हमारे साथ संवाद था।
और जैसे देश में विभिन्न जैसे इंदौर है और सिंगापुर है और साउथ की कुछ कुछ शहरों का भी उन्होंने प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोजेक्ट में हमको दिखाया गया है। तो जब माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी के साथ बैठे हैं, उन्होंने सभी जनप्रतिनिधि को यही निर्देश दिया कि इंदौर की तर्ज पर जो है जब बिलासपुर का बन जाएगा या फिर रायपुर बन जाएगा तो निश्चित रूप से सभी जनप्रतिनिधि को सिंगापुर भेजूंगा। तो ये सभी जनप्रतिनिधि का ये प्रयास भी है कि इंदौर की बाती जो है हम अपने शहर को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए। मैं चाहूँगा कि जितना बेबाकी से आप सबने अपनी बात रखी है, बेबाकी एकदम सही शब्द है कि आप अपने सत्ता पक्ष का हिस्सा होते हुए भी अगर ये हिम्मत रखते हैं बोलने की कि कहाँ किस किस तरह की त्रुटियां हैं या खामियां हैं उनको आप दूर करें, तो शायद बहुत बेहतर है। आपने सुझाव दिए, तुरंत आपने उस पर अमल करने की कोशिश की, आपके पास एक बड़ी सॉलिड प्लानिंग है, प्रायोरिटी आपकी सेट है। तो फिर अगले संवाद में जब हम आएंगे तो उसके रिजल्ट्स निश्चित तौर पर न्यायधानी के साथ साथ हम भी देखेंगे, इसके गवाह बनेंगे। ज़ोरदार तालियाँ हमारे मंचस्थ ये तीनों जो गेस्ट हैं इनके लिए, ज़ोरदार तालियाँ।